आज आप अपने घर से चल कर के, घर के कामों को छोड़ कर के इस कथा के पास आए हो, आपने इस कथा को अपना समय दिया है। कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? समय, ऐसा लोगों का मानना है। और भागवत यही कह रही है कि भगवान को अपनी सबसे कीमती वस्तु चढ़ाइए, क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जैसे कोई आदमी गंगा सागर गया, वहां से वापस दर्शन करके आया तो बोला मैं गंगा सागर गया था और वहां जाके प्रण ले लिया कि आगे आने वाले 10 साल तक बैंगन नहीं खाऊंगा। तो किसी ने पूछा क्यों जी, बैंगन आपको बड़ा पसंद है क्या जो आप उसका त्याग करके आए? बोले नहीं, जन्म से आज तक तो कभी खाया नहीं। मतलब हमारे जीवन में जो फालतू की चीज होती है ना, उसको देवताओं के माथे डाल देते हैं। बोले ये हमने आज आपके सामने अर्पित कर दिया। एक बड़ी सुंदर ब्रज की कथा है। एक बार ब्रज में, गोवर्धन में अगर आप लोग गए हो तो गोवर्धन श्री गिरिराज जी पर एक श्रीनाथ जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है वल्लभ महाप्रभु की, उनके द्वारा श्रीनाथ जी का वहाँ पूजा अर्चना आज की जाती है। तो उस श्रीनाथ जी के मंदिर का एक बड़ा अच्छा भक्त था। एक बार ये बात रही है लगभग अकबर के समय की। तो एक दिन इनका मन हुआ और घूमते घूमते ये मथुरा चले गए। उस समय मथुरा में सबसे बड़ी फूलों की मंडी लगती थी, फूलों का बाजार। तो पहुंच गए। अब वहां एक फूल वाला बैठा था और बड़े सुंदर उसके पास गुलाब रखे थे, लाल रंग का, गुलाबी रंग का, सफेद रंग का, ऐसे ऐसे रंग के गुलाब जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते। तो ये गए। अब जैसे इन्होंने गुलाब को देखा, अब जो प्रेमी होता है ना, उसको जो चीज दिखती है उसको देखते ही अपने प्रियतम की याद आ जाती है, जो सच्चा प्रेमी होता है। जैसे उसने देखा तो फूलों को देखते ही मन में क्या आया? कामी आदमी होता तो सोचता अरे वाह, ये फूल अपनी पत्नी को दूंगा तो बड़ी राजी हो जाएगी। पर भक्त क्या सोच रहा है? ये गुलाब का फूल की माला बना करके अगर अपने श्रीनाथ जी को पहनाऊंगा तो कितने सुंदर लगेंगे। सोच भी लिया मन में, मूर्ति पे गुलाब की माला गले में डली, ये सब दर्शन हो गया, सब दर्शन कर लिया। अब ये सोच ही रहा था कि इतने में वहां से अकबर का मंत्री घोड़े पे चढ़ के जा रहा था और उसने गुलाब के फूल को देखते ही उसको मन में आया, वो अपनी प्रेयसी से मिलने आगरा जा रहा था। सोचा क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। गुलाब देखा तो उसके मन में आया यही लेके जाके अपनी प्रेयसी को दे दूं। उसने आके फूल वाले से कहा ला ये फूल मुझे दे दे। लेकिन फूल वाले ने कहा कि भैया आपसे पहले तो ये महाशय आ चुके और इन्होंने फूल पहले खरीदने के लिए बोल दिया। बोले कितने में बोला है? बोले 5 आने में। बोले मैं तुझे 10 आना दूंगा डबल, पर ये फूल मुझे दे दे। भक्त ने कहा कि भैया देखो बात ये नहीं 5 आने 10 आने की, पर वो क्या है ना, मैं सोच चुका हूं और मन ही मन ये फूल मैं अपने भगवान को चढ़ा चुका हूं। अब ये फूल दूसरे किसी के गले में जाए, हाथ में जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये 10 आने देगा, मैं 15 आने दूंगा। अब वो भी बड़ा रौब में आया अकबर का मंत्री। बोला जानता है तुम्हें किसका मंत्री हूं, मेरा मालिक कौन है? भक्त ने हंसते हुए कहा तू जानता है मेरा मालिक कौन है? तेरा मालिक तो फिर भी आएगा जाएगा बदलेगा, पर मेरा जो मालिक है वो तो सदा एक ही गद्दी पर बैठा रहता है। उसकी कुर्सी चेंज नहीं होती, उसका पद चेंज नहीं होता। आप यहाँ जो भक्त बैठे हैं ना, जो मानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, गर्व से कहा करिए, गर्व से रहा करिए। मैं अभिमान करने के लिए नहीं बोल रही आपसे। अभिमान में
और अपने आप में इस बात का गर्व होना कि ठाकुर जी हमारे सेवक है, बहुत फर्क है। कभी कभी हमें कभी लगता है अरे हम तो कुछ नहीं, कुछ लोग तो बड़े धनवान होते हैं, कुछ लोगों की तो बड़ी लोगों से पहचान। अरे हमारे ठाकुर जी से बड़ा इस दुनिया में कौन होगा? तुम्हारी उससे पहचान हो गई तो किसी से पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं। सबका स्वामी तो वो बैठा है। तो उसने भी गर्व से कहा तू जानता है मेरा मालिक कौन है? बोले मैं अकबर का मंत्री हूं। आगे अपना बोली बढ़ाई और कहा ये मैं तुझे 10 रुपया दूंगा। उसने कहा भक्त ने मैं 20 दूंगा। उसने कहा मैं 100 रुपया दूंगा। उसने कहा मैं 500 दूंगा। बात बढ़ते 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 5000 तक पहुंच गई। और उस समय 5000 मतलब करोड़ों, एक फूल के लिए। अकबर के मंत्री ने सोचा ये तो हो गया दिमाग से पागल, एक फूल के कौन 5000 रुपया देता है? इससे बढ़िया 5000 का कोई बढ़िया सा 9 लाख का हार प्रियसी को दूंगा तो कितनी राजी हो जाएगी। बोले ठीक है तू इसी को दे दे 5000 में, मैं जा रहा हूं। और घोड़ा पे बैठ के चला गया। अब फूल वाले ने कहा 5000 तो देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने बोली लगाई थी, या तो उसको ले जाने देते। अब कहां से लाए 5000? भक्त, कौन सी उसकी फैक्ट्री, कौन सा उसका धंधा, लेकिन वादा किया है तो कुछ भी करना पड़ेगा। और मन में ठान लिया कि ये फूल तो अपने श्रीनाथ जी को ही चढ़ाऊंगा। बस घर गया और जो उसका छोटा बहुत जो घर था उसको गिरवी रख दिया और पैसे लेकर के कुछ उसको दिया। फूल लिया, फूल की माला बनाई। देखा समय हो चुका है और जब तक पहुंचूंगा मंदिर में श्रीनाथ जी के तब तक मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए यही मथुरा में माला बना करके माला मन ही मन श्रीनाथ जी को अर्पण करने लगा। और भाव कैसा होता है इसको जानिएगा। ये मथुरा में बैठ करके माला पहना रहा है और उधर गिरिराज गोवर्धन में श्रीनाथ जी की आरती चल रही है। और जैसे आरती चल रही थी वहां जितने लोग खड़े थे सबने इस दृश्य को देखा। इधर इसने माला पहनाई और उस माला को पहनने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति का सर नीचे झुक गया। मूर्ति ने अपनी गर्दन नीचे झुका और उसने वहां मथुरा में मन ही मन भगवान को माला अर्पित कर दी। अपनी सबसे कीमती वस्तु भगवान को। मैं नहीं कहती कि आप भी घर बेच दो, ये तो ना हमारी सामर्थ्य है और ना हम ये करने वाले, पर इस दृष्टांत का मतलब है कि आपको जब भगवान से प्यार हो तो आप उनके लिए कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी कर जाते हो। अरे जब संसार के प्रेम में आदमी कहता है ना कि प्यार अंधा होता है, जब संसार का प्यार अंधा हो सकता है तो भगवान से प्रेम क्या नहीं करा सकता। महल दो महल, अपने शान शौकत, अपनी पद, अपना नाम सब भूल करके जोगन का भेष बना करके एक तारा लेकर के पहुंच गई वो वृंदावन। क्या नाम था? भक्तिमती प्रेम दीवानी श्री कृष्ण प्रेम प्रदायनी भक्तिमती मीराबाई। प्रेम पागल बना देता है, भक्ति व्यक्ति को पागल बना देती है। और इस भक्ति में जो पागल बन जाएं वो कोई बिरले ही होते हैं। और भगवान के नाम में पागल बनना कोई शर्म की बात नहीं। आप वृंदावन जाइए, कितने सारे बाबा जी जो अपने नाम के आगे पीछे ही पागल लगाते। वृंदावन मथुरा के बीच में एक पागल बाबा का मंदिर है, लोग उनको पागल बाबा कह के पुकारते थे। भगवान के नाम में पागल ये एक पदवी है, एक पदवी है जो बड़ी ये एक सर्टिफिकेट है कि अब आप भगवान के करीबी बन चुके हो, अब आप भगवान के नजदीकी बन चुके हो।
इसलिए इस कथा से हमें यही सीखना है। आज तक हमने संसार से प्रेम किया, आज तक हमने घर से प्यार किया, आज तक हमने पैसों से प्रेम किया, लेकिन अब एक बार जरा हमारे ठाकुर जी से प्रेम करके देखिए, एक बार उनको बना करके अपना देखिए।